हाय एवरीवन, स्वागत है आपका नेहा स्टेल के फर्स्ट व्लॉग में। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे अद्भुत मंदिर जहां से शिव और पार्वती ने द्वापर युग में महाभारत का युद्ध देखा था। इस जगह का नाम है भुरेश्वर महादेव, जो कि स्थित है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के क्वाकधार पर्वत पर। इस मंदिर से जुड़ी काफी दंत कथाएं प्रचलित हैं। यहाँ पहुँचने के लिए आपको चंडीगढ़ और शिमला से बाय बस या कार कुम्हारटी तक आना पड़ेगा, जो कि दोनों तरफ से 54 किलोमीटर है। और फिर कुम्हारटी से मंदिर तक का सफर 28 किलोमीटर है, जो कि नाहन रोड होकर मंदिर तक जाता है। कुम्हारटी से आप मंदिर के लिए बस भी ले सकते हैं। हमने इस मंदिर का सफर शुरू किया सोलन से, जहां से ये मंदिर 39 किलोमीटर दूर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 6500 फीट है, जो कि काफी ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर तक का रास्ता घने और सुंदर पाइन ट्री से घिरा हुआ है। अगर आपको लॉन्ग ड्राइव्स पसंद है तो यहाँ आपको बहुत मजा आने वाला है। घने पाइन ट्रीज के बीच में से छनकर सूरज की किरणें यहाँ के माहौल को और भी जादुई बना देती है। हर मोड़ पे यहाँ परिदृश्य बदल जाता है और जैसे ही हम मंदिर के पास पहुँचते हैं तो यहाँ पर ठंडी हवाएं और अनकही शांति का आभास होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रास्ता घने वृक्षों से होकर गुजर रहा है और ये काफी पीसफुल है। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो मेन रोड से ट्रैक भी कर सकते हैं और गाड़ी से भी मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। मेन रोड से मंदिर की दूरी 2 किलोमीटर है और मंदिर का रास्ता चढ़ाई वाला और संकरा है, तो गाड़ी चलाते समय आप इस बात का ध्यान दें और वादियों में न खो जाएं। वैसे अगर आप ट्रैक करते हैं तो ज्यादा अच्छे से रास्ते के सुंदर नजारों का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इस मंदिर की प्रचलित कहानियों में से एक में बताया जाता है कि यहाँ स्वयंभू यानी कि स्वयं प्रकट हुआ शिवलिंग स्थापित है, जो कि मंदिर से नीचे 35 से 50 फुट धरती में समाया है। तो इस तरह से हम मंदिर तक पहुंच गए और अपनी गाड़ी को पार्क करके मंदिर की तरफ चल पड़े। एक और दंत कथा के अनुसार यहाँ 2 भाई बहन भूर सिंह और देही देवी सौतेली माँ के व्यवहार से दुखी होकर अल्पायु में गाय, बैल, भेड़, बकरियां चराने इस पर्वत पर आते थे और शिवलिंग के आसपास खेलते और सोते थे। शिव ने दोनों को अपने चरणों में स्थान दिया और देव शक्तियां प्रदान की। जनता के लिए वह तब भी अबोध बालक बालिका बने रहे। एक दिन सौतेली माँ ने दोनों भाई बहन को क्वाकधार में कड़ाके की ठंड में बछड़ी की खोज में भेज दिया, पर भाई ने जब देखा कि अंधेरा हो रहा है, उसने अपनी बहन को वापस भेजकर बछड़ी की खोज जारी रखी। बहुत खोजने के बाद भूर सिंह को बछड़ा मंदिर के बाहर बैठा मिला। ठंड ज्यादा होने के कारण भूर सिंह ने बछड़े को गले से लगा लिया और रात काटी, लेकिन रात को ही वह दोनों समाधि में लीन हो गए। कहा जाता है कि भूर सिंह शिवलोक को प्राप्त हो गए और शिव के गणों में सम्मिलित हो गए, और जहां वह बछड़ा बैठा था वहां आज नंदी की प्रतिमा स्थापित है। और यह है मंदिर का प्रांगण, जहां से ये सीढ़ियां मंदिर के प्रवेश द्वार तक जाते हैं और आप देख सकते हैं बहुत सारे श्रद्धालु दर्शन कर कर वापस आ रहे हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार से प्रवेश करने के बाद आपको इस अद्भुत शिवलिंग के दर्शन होते हैं। इस शिवलिंग का नाम भूर सिंह के नाम पर भुरेश्वर महादेव पड़ा। और वापस चलते हैं कहानी की तरफ। भूर सिंह की बहन देही देवी की सौतेली माँ ने उसका विवाह काणा कंडू, जो महाबली था, से करने का निश्चय किया। कुछ समय बाद काणा कंडू बारात लेकर आया। बहन की विदाई के समय भाई बहन प्रेम से मिले, लेकिन भाई को छोड़कर बहन ससुराल जाने को तैयार नहीं थी। भाई के समझाने पर बहन को विदा कर दिया गया, लेकिन करीब 1 किलोमीटर नीचे गांव कथार की तरफ जाते हुए लगभग 50 बीघा लंबे चौड़े मैदान म्यूथिल में बहन ने डोली से छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही आधा मैदान अपने साथ गिन्नी घाट की तरफ गिराते हुए चली गई और अंतर्ध्यान हो गई। नीचे जाकर एक बान के वृक्ष के नीचे एक पवित्र जलधारा के रूप में प्रकट हुई, जिसे देही नदी के रूप में जाना गया। यह नदी कई गांव से गुजरकर पीने और सिंचाई की सुविधा प्रदान करते हुए हरियाणा राज्य में प्रवेश करती है।
प्रतिवर्ष कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष में दिवाली के बाद एकादशी यानी कि 11वें दिन यहाँ बड़ा मेला और पूजन आयोजित किया जाता है, जिसमें पजेली देव स्थली से शोभा यात्रा ढोल नगाड़ों की गूंज में भुरेश्वर महादेव तक निकाली जाती है और बहन भाई का पवित्र अपूर्व मिलन होता है तथा द्वादशी के दिन मेला पूर्ण हो जाता है। इस पवित्र मेले में आसपास के गांव से हजारों श्रद्धालु आकर सम्मिलित होते हैं और महादेव का आशीर्वाद लेते हैं। मेले के दिन यह जो कुंड आप देख रहे हैं, लोग अपने घरों से धान लेकर आते हैं और इस पवित्र कुंड में इसे कूटते हैं और उससे खीर बनाई जाती है और उस खीर का लेप इस ढलान वाली शिला पर किया जाता है और गुर इस शिला पर नृत्य करते हैं। इसी मंदिर के साथ एक और आकर्षित करने वाला शिव मंदिर है, जहां पर सामने बैठे नंदी जी और शिव की प्रतिमा हर किसी का ध्यान बटोरती है। यह अलौकिक दृश्य मन को प्रफुल्लित कर देता है। इस मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंगों को भी दर्शाया गया है और सप्त ऋषियों जैसे ऋषि वशिष्ठ, ऋषि कश्यप, ऋषि अत्रि, ऋषि जमदग्नि, ऋषि गौतम, ऋषि विश्वामित्र और ऋषि भारद्वाज की प्रतिमाएं भी बनाई गई हैं। सप्त ऋषियों को वैदिक धर्म का संस्थापक माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से सप्त ऋषियों की उत्पत्ति हुई और इन्होंने शिव जी को गुरु बनाकर वेदों, ग्रंथों और पुराणों की शिक्षा प्राप्त की और संसार में ज्ञान का प्रचार किया। ये रहा ट्रैकिंग का रास्ता, जहाँ से आप मंदिर तक पहुँच सकते हैं। मंदिर बहुत ही ऊंचाई पर है। यह इतनी ऊंचाई पर है कि यहाँ से कुरुक्षेत्र भी दिखाई देता है, जहाँ से माँ पार्वती और शिव भगवान ने महाभारत का युद्ध देखा था। यहाँ का 360 डिग्री व्यू मन को मोहने वाला है। इस जगह की शांति में कुछ अलग ही अनुभव होता है, जो आपको यहाँ बार बार आने के लिए प्रेरित करेगा। कृपया इस जगह की गरिमा और सुंदरता को बनाए रखें। इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय भुरेश्वर महादेव, जय शिव शंकर।